हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। ये ठोस भाग भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इस तरह हो गया स्थल मंडल, वायुमंडल और ये जलमंडल। ये बीच वाला पार्ट ये हो गया जीवमंडल। जीवमंडल मतलब बायोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। शब्दों का उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास शब्द का अर्थ है पत्थर, एटमास वाष्प, हुडर जल, बायोस का अर्थ है जीवन, बायोस। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखेंगे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को स्थल तल से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र जल जो है सभी जगह समान ही रहता है, लेकिन स्थल का ऊंचाई सभी जगह समान नहीं रहता, इसलिए हम लोग समुद्र जल से ही मापते हैं जो शून्य माना जाता है। यही कहना चाहता है ये मैप हो गया। देखिए प्रशांत महासागर ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। कर्क रेखा गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा गुजर रही है। ये अफ्रीका, ये यूरोप, ठीक है। एशिया, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। हम लोग एक बार और देखेंगे, पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आप कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान के जुंको ताबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप कितने होते हैं? टोटल 7। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये
फर्स्ट सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, ये एशिया एशिया हो गया 1/3 भाग पे फैला हुआ है। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। ओके, और इसका यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति को पता लगाइए। यूरोप हो गया तुम्हारा आर्कटिक वृत्त गुजरता है यहाँ से। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सेकेंड लार्जेस्ट। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में से होकर गुजरता है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखते हैं। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखेंगे आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप बता सकते हैं कि महासागरों के नाम बता सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, बता सकेंगे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा सबसे महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों, समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है यहाँ पर? गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। और ये मकर रेखा गुजरती है, इससे लिख लीजिएगा। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव स्थित क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है जिनके नाम मैत्री भारती है। आइए अब हम लोग मैप को देखते हैं। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पनामा। पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये जल संधि हो गया। श्रीलंका और ये भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ठीक है, लिख लीजिएगा। आइए अब हम लोग मैप देखते हैं। पनामा स्थल संधि हो गया। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, एंडीज पर्वत। अंटार्कटिका ये एस के तरह आकार बना हुआ है। और ये देखिए मकर रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा गुजर रही है और
कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या है, डेकेंसबर्ग पर्वत है, नील नदी है, सहारा मरुस्थल है, एटलस पर्वत है। यूरोप में क्या क्या है, अल्पास पर्वत है और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को डिवाइड कर रहा है। एशिया और यूराल पर्वत यूरेशिया हो गया। एशिया में क्या है, तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत है। और क्या है, क्या हाँ, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट डिवाइन रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बीपीएससी में, पूछा गया है। इसके अगल बगल प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके एक देश के नाम पर है, भारत, और ये त्रिभुजा आकार है, त्रिभुजा आकार का है। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, महासागर 97.5%, अलवण जल 2.5%, 0.7% हिम बर्फ है, हिम बर्फ है। पीने का पानी 0.03% ही है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। यूरोप में क्या क्या है, यूराल पर्वत और आल्पास पर्वत, आल्पास पर्वत। एशिया में क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। ठीक है। अफ्रीका में क्या है, नील नदी, नील नदी है। फिर सभी तीनों रेखा कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। उत्तर अमेरिका में क्या क्या है, रॉकीज, रॉकीज हो गया और अल्पेशियन, अल्पेशियन पर्वत हो गया। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, अमेजन नदी हो गया और एंडीज पर्वत हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा, मकर रेखा गुजरती है यहाँ से। और क्या है, ये द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप है। और ग्रीष्म काल में क्रिसमस। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं महासागर कितना प्रकार का, 5 प्रकार का। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है, ये एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशीलता रहता है, तरंग, जल ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। फर्स्ट हो गया प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर उसके बाद दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों का स्थिति पता लगाइए। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार आकार में है, यूपीएससी
वैसे ही पूछा हुआ है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर एवं उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटा फटा, ये है वाला दंतुरित। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं, थोड़ा बच गया है, क्या है। ये क्या कहते हैं, बंदरगाह है बेलफास्ट डबलिन। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह सबसे पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये है तुम्हारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ जीवन संभव है। समताप मंडल ये जहाँ पर हवाई जहाज उड़ता है। मध्य मंडल उल्कापिंड। उल्कापिंड ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है। आयन मंडल ये हो गया रेडियो प्रसारण। बहिर्मंडल हो गया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ठीक है। उसके बाद क्या है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए, जैसे कि हम लोग की वृद्धि के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 पौधों की वृद्धि के लिए। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर वायु गुजरता है। ये तुम्हारा दिखाया गया है स्थल मंडल, वायुमंडल और ये जल मंडल। ये हो गया जीव मंडल, तीनों का कॉम्बिनेशन। जीव मंडल स्थल, जल,
हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियाओं से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत तथा पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को नुकसान भी पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो आइए अब हम लोग कुछ अभ्यास देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन सा है? वायु, जल, स्थल, जैवमंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, बायोस्फीयर। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप का नाम बताइए। आप लोग बताइएगा कौन कौन महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप है वैसे। 2 महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। आप लोग लिखिए कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% जल से है और 2-3% पानी से भरा है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थल से मिलकर है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वायु, पानी, स्थल मिलता है इसलिए। सही उत्तर कीजिए, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, पनामा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? 78%, नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, 11,022 मीटर। महासागर नाम एक देश के नाम पे पड़ा है, किसका? हिंद महासागर। ये त्रिभुजा आकार का है। स्थल, जल एवं हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। क्या है? जैवमंडल, बायोस्फीयर। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितना है? 4848 मीटर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक भी करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स को वो लोग भी जान सके। तो दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।